जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, मानस में परम पूज्य तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब रामचरितमानस पूरी शंकर भगवान माता पार्वती को सुना चुके, तब शंकर भगवान कहने लगे कि पार्वती अब और बताओ, और हम तुमको क्या सुनाएं। जैसी मेरी बुद्धि थी, जैसी मेरी मति थी, वैसे हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा तुमको सुना दी। और क्या कहा शंकर भगवान ने? शंकर भगवान ने कहा कि राम अनंत अनंत गुणानी। भगवान राम अनंत हैं और उनके गुण लीला तत्व सब रहस्य जो है वो सब अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी, सब कुछ अनंत है। और जन्म कर्म अनंत नामानी, उनके जन्म कर्म उनके नाम सब अनंत हैं। शंकर भगवान का कहना है कि जल सी कर महिरज गन जाहि, राम रूप गुण कही न सिराही। पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं और समुद्र की बूंदें गिनी जा सकती हैं। जल सीकर महिरज गन जाही, राम रूप गुण कहीं न सिराही। भगवान राम के गुण लीला तत्व रहस्य का गुणगान करके कोई पार नहीं पा सकता। तो सज्जनों, अब शंकर भगवान कह रहे हैं कि बताओ अब तुमको और क्या सुनाएं। तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं मैं धन्य हो गई। शंकर भगवान से कह रही हैं कि मैंने जो आपसे ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनी है, वो सुन करके मैं धन्य हो गई। भव सागर चाह पार जो जावा, जो इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता है। राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, उसके लिए ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो दृढ़ नौका है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। और हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, वह भी भगवान के गुण लीला तत्व और रस को निरंतर निरंतर सुनते रहते हैं। सज्जनों, जो इस कथा को काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया है, और जो मैंने तुमको सुनाया है, और जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया है,
तो अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? तो माता पार्वती ने फिर से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कह रही हैं कि भोलेनाथ, नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। हजारों मनुष्य में कोई एक ही धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है। शंकर भगवान सुनो कि नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, उन धर्मशीलों में, करोड़ों धर्मशीलों में भी कोई एक बिरला ही विषयों से जिसको वैराग्य होता है, विषय विमुख विरागरत हुई। और उन करोड़ों वैरागियों में भी कोई बिरला ही होता है जो जिसको तत्व ज्ञान होता है सज्जनों। और उन तत्व ज्ञानियों में भी जो परम तत्व है, यानी जो विज्ञानी है, वो और भी दुर्लभ है। और माता पार्वती कह रही हैं कि से भोले, और उन सब में जो ब्रह्मलीन है वो और भी दुर्लभ है। और उन सब में वो तो बिल्कुल ही दुर्लभ है जो बिल्कुल मोह माया से रहित और श्री हरि के चरणों का भक्त है। अब देखिए सज्जनों, धर्मशील, बैरागी, ज्ञानी, ज्ञानियों से भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी फिर ब्रह्मलीन, और उन सबसे बड़ा है भगवान का भक्त। अब वही माता पार्वती कह रही कि शिव भोला, परंतु वही भक्ति कौवे को कैसे मिली? और जो इतने बड़े ज्ञानी हैं तो उनको कौवे का शरीर क्यों मिला? और गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, और हरि सेवक अति निकट निवासी। वह भगवान के सेवक हैं, माने उनके वाहन हैं। तो वह गरुड़ जी ऋषियों मुनियों महात्माओं के समूह को छोड़ करके वह काकभुसुंडी जी के पास कथा सुनने क्यों गए? कहु कवनि विधि भासंवादा, दो हरि भगत का गौर गादा। माता पार्वती कह रही हैं कि कहु कवनि विधि भासंवादा, दो हरि भगत, दोनों भगवान के भक्त हैं। काकभुसुंडी जी भी और गरुड़ जी महाराज भी हैं। यह प्रसंग मोहि कहो पुरानी। शंकर भगवान मुझको ये काकभुसुंडी और गरुड़ का जो संवाद है उसको सुनाओ। तो अब हमारे शंकर भगवान जी फिर से प्रसन्न हुए कि धन्य धन्य तो मति, हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि धन्य है, तुम धन्य हो सज्जनों। तो अब शंकर भगवान बता रहे हैं कि गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास कथा सुनने क्यों गए। असल में बात यह थी कि शंकर भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं कि जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, जब रावण से युद्ध हो रहा था तो क्रीड़ा किया था। क्या किया था कि मेघनाथ के हाथों अपने आप को बंधवा लिया। अब सभी देवता घबरा गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, तो गरुड़ जी ने बंधन तो काट दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं कि बंधन काटी गयूर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। बंधन तो काट दिया परंतु उनके हृदय में प्रचंड विषाद पैदा हो गया, प्रकट हो गया। क्या हुआ कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, वो परमात्मा जो व्यापक है, बिरज है, त्रिगुणमयी माया से परे है। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, ये जो वाणी का पति है, और माया मोह पार परमीसा, माया मोह से परे है। तो सो अवतार सुना जग माही, मैंने उनका अवतार सुना था और देखा मैं प्रभाव कछु नाही। तो सज्जनों देखो, जो उनके वाहन हैं, भगवान विष्णु के ही वाहन हैं,
उनके विषय में गरुड़ जी के मन में ऐसा मोह हो गया। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पामर करहि गुमान। सजनों, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, तीनों लोगों के जो स्वामी हैं उनके ये वाहन है और इनको माया व्याप जाती है। और हम सब साधारण जीव अपने आप को मानते हैं कि हमको माया नहीं पकड़ेगी। सज्जनों, ऐसा नहीं है, हम सब माया के वशीभूत हैं। तो अब ऐसा मोह इनको हुआ सज्जनों, तो क्या किया इन्होंने कि व्याकुल गयो देव ऋषि पाही। ये व्याकुल हो करके नारद जी के पास गए, अपने मन का जो संशय था सब कहा। तो सुन नारद ही लाग यति दाया, उनको बड़ी दया आई और कहने लगे कि गरुड़, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। जय बहुबार नचावा मोही, जिसने मुझको बहुत बार नचाया है, और सोई व्यापी विहंग पत्तु ही। हे गरुड़, तुमको वही व्याप गई है, तो तुम अब एक काम करो कि चतुरानन पही जाहु खगेसा। हे गरुड़ जी, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, फिर वहाँ जैसा आदेश मिले वही करना। अब ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि सारा संसार मेरा बनाया हुआ है और मुझे भी मोह हो जाता है, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि बैन ते शंकर पह जाओ। गरुड़, तुम शंकर भगवान के पास जाओ, वही भगवान की लीला को अच्छे से जानते हैं, भगवान की महिमा को वही जानते हैं। अब गरुड़ जी जाते हैं शंकर भगवान के पास, तो शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जात रह्यो कुबेर गृही रही उमा कैलाश। हे पार्वती, व्याकुल अवस्था में गरुड़ जी हमारे पास आए, और मैं कहाँ जा रहा था, मैं कुबेर के यहाँ जा रहा था, तुम कैलाश पर्वत पर थी। तो उसने अपना संदेश सुनाया। अब मैं सोचने लगा कि हो यकीन कबहू अभिमाना, कभी इन्होंने अभिमान किया होगा, सो खोवे चाह कृपा निधाना। प्रभु उसी को खोना चाहते हैं, माने समाप्त करना चाहते हैं। तो अब खड़े खड़े शंकर भगवान सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि गरुड़, मिलेऊ गरुड़ मार्ग महामोही, कौनी भांति समझाऊं तो ही। गरुड़, तुम मुझको मार्ग में मिले हो और मैं तुमको कैसे समझाऊं। तब ही होई तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। तब तुम्हारे मन का यह मोह भंग होगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। देखिए सज्जनों, अब इस कथा से हमको क्या मिला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो जगत के पालनहार हैं, वह जब इस धरा धाम पे मनुष्य का रूप धारण करते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं, और उस लीला को देख करके बड़े बड़े दिग्गज मोहित हो जाते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात, यदि किसी के मन में मोह है या संसारी विषयी जीव है, तो उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो सज्जनों बहुत जल्दी किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। यदि हम चाहें कि हम एक दिन कथा सुन के, 2 दिन कथा सुन के हमारे मन का मोह दूर हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तब ही होई तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, मतलब बहुत समय तक सत्संग करो। शंकर भगवान ऐसा कह रहे हैं, सर्व समर्थ जगत के गुरु विश्वनाथ ऐसा कह रहे हैं सज्जनों। तो ये सब जो कथाएं हैं हमको विशेष रूप से हमको कुछ समझाती हैं, हमको ज्ञान देती हैं कि हम कोई भी कार्य इतनी जल्दी में नहीं कर सकते। हलवा नहीं कि जो खा लिया। जब बहुकाल करिए सत्संगा, हमारे मन का मोह कब भंग होगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और जब हम सत्संग सुनेंगे तब धीरे 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 हमारे मन का मोह दूर होगा, और तब भगवान का स्वरूप दिखेगा, और तब हमारे मन का संशय दूर होगा, और तब हम सुखी होंगे, तब हमारा मन आनंदित होगा।
हम तब भी वैसे ही होंगे देखने में बाहर से, परंतु हमारे भीतर का जो ज्ञान होगा, हमारे भीतर का जो संशय रहित मन होगा, जो ईश्वर प्रेम से भरा हुआ मन होगा, वो हमारे लिए सुख का कारण होगा। तो इसलिए सज्जनों, सत्संग सुनते रहें और अपने मानव जीवन को सफल बनाते रहें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।